All right, hello, hello everyone. Now today we are going to begin with the next session of the functions in C language. Okay, हमने कल देखा था कि हम नॉर्मली फंक्शन कैसे बना सकते हैं, बेसिक फंक्शन जो है वो बेसिक फंक्शन कैसे बनता है एंड उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट. सो आज हम देखेंगे कि फंक्शन को एरे के साथ कैसे यूज़ किया जाता है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि एरे क्या है, राइट. आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं एरेज के ऊपर. सी एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद द सेम डेटा टाइप, राइट, और उसको हम नंबर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो लेट्स नॉट गो टू द थ्योरी पार्ट और हम देखते हैं कि उसको फंक्शन के साथ कैसे बनते हैं, यूज़ किया जाता है. ओके, सो हम इसमें देखेंगे कि एरेज कैसे वर्कआउट करते हैं और उसको हम फंक्शन के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो पहले हम हमारी दो फाइल्स जो है उसको हम इंक्लूड कर देंगे. दैट इज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, देन इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट. ओके, देन वाइड मेन. जो मोस्ट बेसिक कोड है वो पहले लिख देते हैं, राइट. क्लियर स्क्रीन करने का एक कोड होता है, देन एंड में हम गेट ch लिख देते हैं, राइट, ताकि हम आउटपुट को देख सकें. और इन दोनों के बीच में हमारा जो सारा जो कोडिंग है वो हम करते हैं, ठीक है. ओके, सो नॉर्मली हमें आज देखना है कि फंक्शंस के साथ उसको कैसे यूज़ किया जाता है. सो हम एक काम करते हैं, हम पहले यहाँ पे एक एरे बनाते हैं और एरे ऑफ टाइप इंटीजर और उसकी साइज हम रखते हैं 5, ठीक है. ओके, और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिससे हम रिटर्न करेंगे इंटीजर, दैट इज सम ऑफ एलिमेंट्स. ओके, सम ऑफ एलिमेंट्स इन दी एरे. ओके, सो इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, नाम देते हैं हम सम ऑफ एरे. फंक्शन का नाम है सम ऑफ एरे और उसके अंदर क्या पास करेंगे हम, इंटीजर का एरे. ओके, एक इंटीजर एरे इसमें पास होगा, राइट. फंक्शन का नाम है सम ऑफ एरे और वो रिटर्न क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू. ओके, सो जैसे ही मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन करता हूँ, डिक्लेरेशन में आपको पता चल जाएगा कि ये इस फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या है. ओके, इस फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या है, दैट इट विल रिटर्न एन इंटीजर. द नेम ऑफ द फंक्शन इज सम ऑफ एरे और उसके अंदर पैरामीटर में हमें क्या पास करना है, कोई एरे पास करना है. ओके, और वो एरे कौन सा होना चाहिए, इंटीजर एरे होना चाहिए, ठीक है. सो एग्जैक्टली सेम मैं यहाँ पे एक दूसरा सम नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, सम इज इक्वल्स टू 0. ओके, एंड और यहाँ पे मुझे किस तरह से वर्कआउट करना है, सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ एरे और उसके अंदर मैं पास करूँगा a. व्हाट इज दिस a इज माई एरे. ओके, व्हाट इज दिस a इज माई एरे. ओके, लेकिन उसके साथ मुझे एक चीज़ और का ध्यान रखना है कि मैं सिर्फ एरे पास करूँगा तो वो पूरा एरे यहाँ पे आ तो जाएगा लेकिन उसकी साइज़ नहीं आएगी. ओके, कितनी साइज़ का एरे है वो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, राइट. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और पैरामीटर ऐड कर देंगे विच इज़ एन इंटीजर, राइट. और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ 5, राइट. सो एरे पास होगा, उसके साइज़ पास होगी और वो हम इस फंक्शन में जाएंगे उसके लिए, ठीक है. बट उससे पहले वी नीड टू गेट द एलिमेंट्स ऑफ एरे फ्रॉम द यूज़र, राइट. सो यूज़र के पास एलिमेंट्स गेट करने के लिए वो काम भी हम फंक्शन से ही कर देते हैं. इट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग कि हम फंक्शन का काम कर रहे हैं, सो हम सारी चीज़ें फंक्शन से ही करेंगे. ओके, सो वॉइड गेट एरे. ओके, एक फंक्शन में दूसरा यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है गेट एरे फंक्शन. ओके, और उस फंक्शन के अंदर मुझे एरे का एलिमेंट्स लेने हैं तो उसके अंदर भी मैं क्या पास करूँगा, एरे पास करूँगा और उसकी साइज पास करूँगा, राइट. ओके, और यहाँ पे आई एम जस्ट calling that function with a and 5. Okay, very simple. Okay, और at the end मैं क्या प्रिंट करूँगा, the sum of array. Okay, so यहाँ पे sum of array is
%d। ओके, और क्या डिस्प्ले करना है %d की जगह पे? सम का जो वेरिएबल है। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास सम का वेरिएबल है, सम ऑफ एरे फंक्शन कॉल किया, जो भी सम ऑफ एरे होगा वो सम में रिटर्न होगा और उस सम को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट? सिंपल। ओके, सो दो काम हो गए, डिक्लेरेशन और कॉलिंग। ओके, दोनों फंक्शन को मैंने कॉल भी किया एरे के साथ ही और दोनों फंक्शन को मैंने डिक्लेयर भी कर दिया। क्या बचा? डेफिनेशन, राइट? डेफिनेशन। सो फंक्शन की डेफिनेशन अभी हम क्रिएट करेंगे, राइट? सो सबसे पहले हम गेट एरे वाला क्रिएट करेंगे। सो वॉइड गेट एरे, ओके, वॉइड गेट एरे, उसके अंदर एक इंटीजर एरे पास होगा जिसकी वैल्यू हम x में ले लेंगे और एक इंटीजर साइज, ठीक है, जो यहाँ पे 5 पास हो रहा है, दैट विल बी अ साइज। ओके, और यहाँ पे हमें लूप घुमानी है, ओके, क्योंकि हमें एलिमेंट्स गेट करना है, सो वी नीड टू गेट द लूप। ओके, सो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंटीजर i करके, देन फॉर I is equals to 0, I is less than size and then I plus plus। ओके, ये आपको पता ही है ऑलरेडी, राइट? थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखे। ओके, सो I is equals to 0, I is less than size, I plus plus। ओके, देन हम यहाँ पे एक पहले मैसेज प्रिंट करेंगे, दैट एंटर एलिमेंट, okay, and then scanf %d and x of I। What is x of I? X of I, that is our array। यहाँ पे array पास हो रहा है, so x of I will be passed on। ओके, और जो ith एलिमेंट है, मीन्स I पहले 0 होगा तो x of 0 के एलिमेंट की वैल्यू लेंगे, फिर x of 1 की, फिर x of 2 की, फिर x of 3 की, कहाँ तक जाएगा? लेस देन साइज। ओके, सो 5 है तो 4 तक जाएगा, 0 1 2 3 एंड 4। ओके, तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो ये हो गया, गेट एरे फंक्शन इज कंप्लीट, राइट? सिंपल साइज तक एक्स ऑफ आई की वैल्यू हमें लेनी है, राइट? चलिए, देन लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ एरे। ओके, उसके अंदर भी हम सेम चीज़ ही ले लेंगे क्योंकि वही दो पैरामीटर पास होने वाले हैं, राइट? हमें सम ऑफ एरे चाहिए तो हम इंटीजर आई एक वेरिएबल लेंगे लूप घुमाने के लिए और एस का वेरिएबल लेंगे सम को स्टोर करने के लिए, और एस इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पे पहले से सेटअप कर देंगे। फिर फॉर लूप बनाएंगे, देन आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन साइज, आई प्लस प्लस, very simple। okay, then sum of element है, so s is equals to s plus x of I। alright, so s की जो वैल्यू होगी उसके अंदर हम s प्लस उसकी जो वैल्यू होगी प्लस x of I की जो वैल्यू है वो प्लस करेंगे। मैं एट द एंड ऑफ द लूप पूरी लूप घूम जाएगी तो s में क्या बचेगा? टोटल सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, राइट? ओके, और जैसा कि हम जानते हैं कि द फंक्शन कंटेन्स रिटर्न टाइप इंटीजर, और हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, तो यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे? ऑब्वियसली एस, क्योंकि हमें सम ऑफ एलिमेंट चाहिए, तो विल रिटर्न एस। ओके, सो दैट्स इट, दैट कंप्लीट्स अवर प्रोग्राम, राइट? सो देखते हैं कि ये वर्क करता है नहीं। पहले मैं उसको सेव कर दूँ, आई एम सॉरी, मैं सेव का बताना ही भूल गया। ओके, सो ARRFUN करके मैं सेव कर देता हूँ उसको। तो ये मेरा सेव हो गया है, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। लेट्स चेक आउटपुट आता है या नहीं। ओके, एट समवेयर आई यूज प्रिंट इंस्टेड ऑफ printf, राइट? व्हाट इज डिफाइनिंग दैट प्रिंट सिंबल इज नॉट देयर बिकॉज printf है, प्रिंट नहीं है। ओके, टू फाइंड आउट के कहाँ पे है, हियर printf, राइट? ओके, चलिए, सो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। वी नीड टू एंटर द एलिमेंट, सो 1 4 3 5 2। ओके, 1 4 3 5 2, राइट? और सम ऑफ एरे इज
15. You can count the sum of array is 15 obviously, right? So I hope you got this thing कि हम एरे को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. ओके, कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि आप कभी भी एरे को रिटर्न नहीं कर सकते और ज़रूरत भी नहीं है. ओके, क्योंकि जब भी मैं एरे को पास करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एरे पास किया है, राइट, यहाँ पे ए मैंने पास किया है. ओके, सो ए यहाँ से पास होके यहाँ पे जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कॉपी नहीं हो रही. कभी भी एरे पूरा पास नहीं होता, उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ही पास होता है. ओके, मतलब ये कॉल बाय रेफरेंस है, कॉल बाय वैल्यू नहीं है, राइट. और जब हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो ओरिजिनल एलिमेंट में ही वो चेंज कर देता है, और जब ओरिजिनल एलिमेंट में चेंज करेगा हमको रिटर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, सो नॉर्मल वेरिएबल से ये थोड़ा डिफरेंट है एरे. ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स ऑफ आई है और ये जो एक्स का एरे है उसकी वैल्यू मैंने गेट की, लेकिन एक्चुअली में मैं कौन सी वैल्यू गेट कर रहा हूँ, ए ऑफ 5 की, नॉट एक्स ऑफ 5. ये सिर्फ एड्रेस है. किसका एड्रेस है, ए का. ओके, सो मुझे वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप कर भी नहीं सकते. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिटर्न एन एरे फ्रॉम द फंक्शन. ओके, सिंपल है, राइट. सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप एरे कैसे वर्कआउट करते हैं और एरे को कैसे यूज़ करते हैं, राइट. मान लीजिए कि अगर मुझे पूरा एरे डिस्प्ले करना है, ओके, सो उस एरे को डिस्प्ले करने के लिए भी अब हम क्या करेंगे. अब आपको पता है कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डिस्प्ले नाम का, राइट. उसके अंदर इंटीजर का एरे पास करेंगे और उसकी साइज़ पास करेंगे, राइट. फिर सम ऑफ एरे से पहले मैं एरे को डिस्प्ले करवा दूंगा, राइट. उसके अंदर मैं ए पास करूंगा और 5 पास करूंगा और वैल्यू गेट करने के बाद मैं उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ. उसके बाद मैं सम ऑफ एरे डिस्प्ले कर रहा हूँ, राइट. सो डिस्प्ले ए ऑफ 5. सो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ फंक्शन बनाना है. फंक्शन आप कहीं पे भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे ऊपर ही बना देता हूँ. डिस्प्ले, उसके अंदर वेरिएबल भी आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे लाइक मैं ले रहा हूँ पी. ओके, इंटीजर पी ऑफ एरे एंड देन इंटीजर साइज. ओके, और हमें उसके अंदर सिर्फ डिस्प्ले करना है, राइट. सो सेम वे जैसा हमने नीचे यूज़ किया है, इंटीजर आई का वेरिएबल बनाएंगे, फॉर लूप बनाएंगे, आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन साइज, आई प्लस प्लस. ओके, और इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपल डिस्प्ले ही करना है, राइट. सो प्रिंटर मैं स्पेस, 2 स्पेस दे के बीच में %d ऐसा लिख देता हूँ, राइट. एंड देन क्या प्रिंट करना है, हमारा वेरिएबल कौन सा है, p. सो p ऑफ i. ऑलराइट, ओके, वेरी सिंपल. और ऊपर मैं थोड़ा एक वेरिएबल एक प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल देता हूँ ताकि थोड़ा फॉर्मेटेड लगे. ओके, here it is, simple, right. ओके, सो हमने यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा दिया है. नाउ लेट्स सी, उसको एग्जीक्यूट करके के देखते हैं. ओहो, ओके, यहाँ पे हम सेमीकोलन लिख गए. ओके, सो एंटर एलिमेंट. सो 23, 12, 45 एंड 44 एंड 23, राइट. सो यहाँ पे एरे भी आपको डिस्प्ले हो रहा है पूरा, एंड सम ऑफ एलिमेंट्स भी आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है. कई बार एग्ज़ाम में आपको सम ऑफ एलिमेंट की जगह कुछ और पूछा जाएगा, या कुछ नई कुछ चीज़ देनी होगी, या मैक्सिमम या मिनिमम या एवरेज या समथिंग. जो कुछ भी ऑपरेशन करना है वो आपको कहाँ करना है, यहाँ पे, ठीक है. जो ऑपरेशन करना है वो आपको यहाँ पे करना है. बाकी के फंक्शन सेम रहेंगे, एक डेटा गेट करेगा, एक डिस्प्ले करेगा, राइट. सो जो भी और फंक्शन है या जो भी और कोई चीज़ आपको पूछी होगी कि आपको भाई एवरेज फाउंड करना है या मैक्सिमम फाउंड करना है, ओके, सो आप इस हिसाब से कर सकते हैं, राइट. इट इज़ वेरी सिंपल. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये पूरा एरे. ओके, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है और फिर स्ट्रक्चर को कैसे हम इसमें
फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो गुड बाय फॉर नाउ.